हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गैलेक्सी फिजिक्स। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2023 की है। ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ी हुई है। दे रखा है टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू ए। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट विच फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बिकम्स मैक्सिमम इज ए अपॉन रूट एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब दो चार्जेस हैं जो इक्वल है मैग्नीट्यूड में और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a दे रखा है, और एक टेस्ट चार्ज जो है उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अवेलेबल है एक डिस्टेंस पर, मान लेते हैं y। और हमसे पूछा गया है कि इस y की किस वैल्यू पर इस टेस्ट चार्ज पर, है ना, नेट फोर्स इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये हमसे पूछा गया है। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वैल्यू a हो जाएगी, ये डिस्टेंस, और ये भी क्योंकि ये 2a था तो ये a और ये हो गया। और है ना, मिड पॉइंट से बाइसेक्टर खींचा तो ये है ना y डिस्टेंस पर एक q नॉट टेस्ट चार्ज हमने मान लिया। अगर q और q नॉट के बीच का डिस्टेंस देखें तो यहां पर हम पाइथागोरस से निकाल पाएंगे कि ये डिस्टेंस है a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेम इस साइड डायरेक्शन इस तरफ भी होगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस से टेस्ट चार्ज की जो डिस्टेंस है वो सेम रहने वाली है। अब हमसे पूछा गया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हम देखें तो एक फोर्स तो ये लग रहा है इस साइड में और एक लग रहा है इस साइड में, दोनों ही फोर्स लग रहे हैं। दोनों के चार्जेस का डिस्टेंस टेस्ट चार्ज से सेम है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो हमने इसको F मान लिया है। तो ये फोर्स भी F है और ये F भी है। डायरेक्शन इनकी अलग अलग है पर मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो वो हमने F मान लिया है। अब अगर हम देखें जरा, तो अगर इस एंगल को थीटा मान लें तो इसका कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और इस वाले का भी कंपोनेंट आएगा इसी डायरेक्शन में क्योंकि ये भी थीटा हो जाएगा, F cos थीटा। इन दोनों फोर्सेस का x में देखें इधर तो ये आएगा F sin थीटा, और इसके अपोजिट में इसका आएगा F sin थीटा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो नेट फोर्स है उसके अगर कंपोनेंट ब्रेक करें तो हम देख पा रहे हैं कि, है ना, दोनों चार्जेस की वजह से F cos थीटा तो सेम डायरेक्शन में, बट F sin थीटा वाले कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाले जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जो है टेस्ट चार्ज पर, उसके लिए हम रिलेशन लिख सकते हैं F नेट की जो वैल्यू होगी, तो F cos थीटा और F cos थीटा ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा 2F cos थीटा। ये नेट फोर्स लगेगा हमारे टेस्ट चार्ज पे। ये दोनों इक्वल क्यों दे रखे हैं चार्जेस, इतना फोर्स लगने वाला है। तो अब हम फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो फोर्स F की वैल्यू जो होगी, तो F की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू टेस्ट चार्ज Q नॉट, Q2 की वैल्यू Q अपॉन R स्क्वायर, मतलब बीच की दूरी। तो ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो ये हमारी F की वैल्यू बन जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रूट का स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें इसमें cos थीटा भी आया हो तो cos थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। तो इस ये अगर थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहां से थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये y वाला जो साइड है वो क्या है, बेस है, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला क्या है, हाइपोटेनियस है। तो cos थीटा की वैल्यू हमको मालूम होती है कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू है y, हाइपोटेनियस की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें प्लेस कर देते हैं दोनों की वैल्यू, F की वैल्यू भी और cos थीटा की वैल्यू भी। तो हमारे पास F नेट कैलकुलेट होके जाएगा। तो F नेट इक्वल टू हो जाएगा 2 Q नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो है ना, अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होल पावर क्या होगा, रूट अगर है तो पावर 1/2 मानी जाती, 1/2 होती है, और ये 1 है तो ये 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2। तो F नेट जो है आ गया इस पे 2Q क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2, और ऊपर आएगा y। तो ये F नेट की वैल्यू आ गई।
अब हमसे y की वैल्यू पूछी गई है जिस पर जो है फोर्स कैसा हो, मैक्सिमम हो इस टेस्ट चार्ज पर। तो हमें करना होगा इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमा करना पड़ेगा। तो हमें कंडीशन मालूम मैक्सिमम मिनिमा की क्या होता है, डी एफ अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब ये करेंगे तो y को जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो y की है ना, वो वैल्यू होगी जिस पर फोर्स क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। तो कर देते हैं हम लोग, d अपॉन डी वाई, एफ की वैल्यू प्लेस कराते हैं तो 2q0 इंटू वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें ये वाला टर्म और ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएशन तो होना नहीं है। तो यहां से हम लिख सकते हैं d अपॉन डी वाई, और ये वाले टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, ये जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएंगे 0। तो ये बना हमारे पास y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल टू 0। अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस टर्म का। तो डिफरेंशिएशन करने में क्या होगा, तो इसमें लगेगा डिवाइड रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का। तो बनेगा इसमें क्या, डिवाइड रूल में होता है सबसे पहले आता है हमारा डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में कितना है y माइनस, फिर बनेगा न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में कितना है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2 का होल पावर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो अब सीधे हम लिख सकते हैं यहां से ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस वाई, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल, तो ये आएगा, हमें मालूम है x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, तो वो रूल लगाएंगे पहले। तो ये 3/2 आगे आ जाएगा, और होल का देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर माइनस 3/2 में 1 करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू, अब इसके अंदर भी फंक्शन है हमारे पास तो अंदर का भी करेंगे तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का कितना आएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें होल पावर 3/2 है, इसमें 1/2, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 1/2 कॉमन ले लिया। जब 1/2 कॉमन लेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, इसकी पावर 1 बचेगी, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ये y और ये y बनेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आएगा 3y, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया है इक्वल टू 0। तो अब ये टर्म राइट हैंड साइड में आएगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा हमारा। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर होगा माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखें तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y इक्वल टू ए अपॉन √2। तो ये हमारी y की वो वैल्यू आ गई जिस पर नेट फोर्स टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और हमसे पूछा था a अपॉन √x, हमें दे रखा था, तो इसको हम पहले है ना क्या कर देंगे, इस वैल्यू को हम लोग a अपॉन √x के बराबर कर देंगे, तो a अपॉन √2 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन √x। कंपेयर करने पे में साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 2 है ना। इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे, तो बच्चे जो है जनरली इस रिजल्ट को ही याद कर लेते हैं, तो हम डायरेक्ट कंपेयर करके डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, है ना। तो इस केस में हम इसको सीधे रिजल्ट याद रखें तो डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन कर रहे हैं तो अपन ने पूरा करके देखा उस चीज को।